बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत को यौमुल वतनी पर GCC और अरब रहनुमाओं की मुबारकबाद। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर GCC मुल्कों के सरबराहान ने मुबारकबाद पेश की और तहनीती पैगाम भेजे। SP के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी, वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को मुबारकबाद के पैगाम भेजे। शाह बहरीन हमदी साहब आल खलीफा ने भी मुबारकबाद के पैगाम में खादम हरमैन शफ़ैन की सेहत और सलामती के साथ साथ दराज़ी उम्र और सऊदी अरब की खुशहाली और तरक्की की दुआ की है। सऊदी अरब 2026 में गीतों के इंटरविजन मुकाबले की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब गीतों के इंटरविजन मुकाबले के दूसरे एडिशन की मेज़बानी करेगा, जिसका इफ्तिताह इतवार को रूस के शहर मास्को में हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस बात का ऐलान इंटरविजन के मुंतज़मीन ने किया है। इंटरविजन दरअसल यूरोप में इस तरह के गीतों के मुकाबले के प्रोग्राम यूरोविजन का जवाब है। सऊदी अरब समेत 20 से ज़्यादा मुल्कों के फनकारों ने रूस के दारुल हुकूमत मास्को में होने वाले इफ्तिताही एडिशन के मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें वियतनाम के गुलकार ने कामयाबी समेटी। SP के मुताबिक सऊदी म्यूज़िक कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस मुकाबले में शरीक होने वाले सऊदी अरब के वफद में सऊदी गुलकारा और गीत नगार ज़ीना इमाद तवज्जो का मरकज़ रही हैं। सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार खिलाफ वर्जियों पर 5 मिलियन रियाल के जुर्माने आयद किए गए। सऊदी अरब के कौमी प्रोग्राम इंसदाद तजारती पर्दापोशी उसके तहत रवां साल के पहले 6 माह में मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफवर्जियों पर 5 मिलियन रियाल के करीब जुर्माने किए गए। अरब के मुताबिक तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए वजारत तजारत ने 2017 में इंसदाद तजारती पर्दापोशी के उन्वान से प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मकसद गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में तजारती सरगर्मियों का खात्मा करना था। कौमी प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब के तमाम इलाकों में ज़ैली इदारे कायम किए गए ताकि वो अपने इलाकों की मार्केटों का जायजा लें। वज़ारत तिजारत का कहना था कि रवां साल की पहली 6 माह के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कौमी मरकज़ की टीमों ने 14,507 तफ्तीशी दौरे किए, जिनके तहत तजारती पर्दापोशी के 412 मुश्तबा केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 171 मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं, जिनमें इकामा और लेबर कवानीन पर अमल न करना, डिजिटल पेमेंट की सहूलत फराहम न करना शामिल था। वजारत ने वाज़ेह किया, गुज़श्ता अरसे में जिन शोबों में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गईं उनमें सुपर स्टोर, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की मार्केटें, रेस्टोरेंट, सैनिटरी सामान फरोख्त करने वाली दुकानें, बार्बर शॉप्स, किराना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट्स और बुक्स फरोख्त करने वाली दुकानें शामिल थीं। तफ्तीशी टीमों ने 288 केसेस को मुतल्लिका तहकीकाती कमेटी के हवाले किया, जहां से केस प्रोसिक्यूशन के इदारे को मुंतकिल किया जाएगा ताकि हतमी फैसला जारी किया जाए। इसके अलावा वजारत का कहना था कि 14 अफराद, जिनमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल थे, उनके खिलाफ तजारती पर्दापोशी के हवाले से अदालती फैसले जारी करते हुए उनके जुराइम की तशहीर की गई और मुकर्रर जुर्माने और सज़ाओं का इत्तलाक भी किया गया है। तजारती अशिया की प्रमोशन और इनामी स्कीमों के ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब की वजारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैनी ने कहा है कि तजारती अशिया की प्रमोशन से मुतल्लिक इनामी स्कीम के लिए मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। अखबार 24 के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि इनामी स्कीम के ऐलान से पहले वजारत तजारत की जानब से NOC हासिल करना ज़रूरी है, जिसके लिए 5 नुकात अहम हैं। इनामी स्कीम या मुकाबले का ऐलान करने से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट के जरिए परमिट की दरख्वास्त जमा करवाई जाए, जिसमें मुकाबले में शिरकत के तरीके और इनाम में दी जाने वाली अशिया उसकी वजाहत वहाँ पर की जाए। परमिट के लिए यह भी ज़रूरी है कि इनामी स्कीम के आगाज़ और इख्तिताम की तारीखों की वजाहत की जाए। दरख्वास्त में यह भी दर्ज किया जाए कि इनामात की कुरानदाजी का तरीक़ाकार क्या होगा और ड्रॉ के लिए वजारत तजारत की निगरानी ज़रूरी होगी। तर्जुमान का मज़ीद कहना था, मुकाबले में शिरकत के लिए ख़रीदारी की शर्त आयद न की जाए। वो अशिया जिनकी प्रमोशन के लिए इनामी स्कीम का ऐलान किया जाए, उनकी कीमतों में इजाफा न किया जाए। इनामी स्कीम के साथ वजारत तजारत की जानब से जारी किए गए लाइसेंस का सीरियल नंबर दर्ज किया जाए। यह भी ज़रूरी है कि इनामी स्कीम में वहाँ काम करने वाले और इदारे के मालकान या रिश्तेदार शिरकत ना करें। वजारत की जानब से इस बात का भी पाबंद किया गया है कि इनामी नताइज का ऐलान होने के 7 दिन के अंदर अंदर इनामात तकसीम कर दिया जाए। इनामी स्कीम के ऐलान और इनामात की तकसीम का मजमूई दौरानिया 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमेरात तक बारिश का अलर्ट जारी, एहतियाती तदाबीर का मशवरा।
सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमेरात तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया मक्का मुकरमा रीजन में दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेगा। सैलाबी सूरत हाल, ज़्यादाबारी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। जज़ान, असीर और बहा रीजन में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश, जबकि मदीना मुनव्वरा, रियाद, कसीम, हाइल, अशरकिया रीजन और निजरान रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। डायरेक्टरेट ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया है। बयान में कहा गया सैलाब से मुतासर मकामात वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहें। ऐसे मकामात पर जहां बारिश का पानी जमा हो तैराकी से गुरेज किया जाए। सरकारी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐलान करदा शहरी दफा की हदायत पर अमल किया जाए। सऊदी अरब और GCC का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। सऊदी अरब खलीज ताउन कौंसिल और राब्ता आलम इस्लामी ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे अमन अमल को आगे बढ़ाने की जानब एक अहम कदम करार दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी ने बयान में कहा कि तीनों मुल्कों की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को सरकारी तौर पर तस्लीम किए जाने का फैसला खुशाइंद और अहम तारीखी और मुनसफाना कदम है। सेक्रेटरी जनरल का कहना था इस फैसले से फ़लस्तीनी अवाम को उनके हक़ को तस्लीम करने की राहें मज़ीद आसान होंगी, जो 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद रियासत के क़याम की हैं, जिसका मकसद दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। उन्होंने उन मुल्कों की जानब से जो किए जाने वाले फ़ैसले को जुर्रतमंदाना इक़दाम और इंसानी इक़दार और बैनुल-अक़वामी इंसाफ के लिए मुखलिसाना वाबस्तगी करार दिया है। हाइल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफद का दौरा उर्दन, सियाहती मॉडल का जायज़ा लिया। हाइल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक वफद ने उर्दन का दौरा किया है ताकि मालूम हो सके कि आसार कदीमा और सियाहत की साइट्स के बंदोबस्त के लिए वहाँ जदीद खतूत पर किस तरह काम किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वफद की तवज्जो बिलखसूस इस पर है कि टूरिस्ट साइट्स और आसार कदीमा की जगहों की पायदार तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम्यूनिटी के साथ रवाबत और पायदार तरक्की का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। वीज़ा कसीम शहर का है और काम कहीं और कर रहे हैं तो क्या इकामा उसी शहर से बन सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामे में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार होते हैं, जिस पर उन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। इकामे की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि मेरा वीज़ा कसीम रीजन का है जबकि काम मदीना मुनव्वरा में है, क्या मैं अपना इकामा मदीना मुनव्वरा से बनवा सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि ये जवाज़ात के कंप्यूटर सिस्टम है, इसके कफ़ील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से कारकुन का इकामा जारी कराने का अहल है। नए आने वाले कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 3 माह होती है और इस दौरान इकामा जारी कराना कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान इकामा जारी ना किया जाए, इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे के इजरा और तजदीद उसके कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से किसी कारकुन को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे के इजरा या तजदीद के अलावा खुरूज या फाइनल एग्जिट के लिए डायरेक्ट जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करे। इकामा के इजरा के लिए कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना भी ज़रूरी है, जिसके बगैर ना तो इकामा जारी होता है और ना ही उसकी तजदीद मुमकिन होती है। इसलिए कानून के मुताबिक कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी कफ़ील के ज़िम्मा ही होती है। खरूज नहाई के बारे में भी एक शख्स ने सवाल किया है कि फाइनल एग्जिट लगाए जाने के कितने अरसे बाद सऊदी अरब से रवाना होना लाजमी है। सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानब से कहा गया कि खरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन होते हैं। इस दौरान वो सऊदी अरब में रहते हुए अपने काम अंजाम दे सकता है। मिलने वाली मोहलत 60 दिन की होती है, उससे पहले सफ़र करना ज़रूरी होता है। मोहलत ख़त्म होने के बाद सफ़र न करने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के बाद उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। ताहम अगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी हो जाए और गुमान हो कि क़याम की मुद्दत तवील हो सकती है, तो इस सूरत में ज़रूरी है कि मोहलत के 60 दिन ख़त्म होने से पहले उसे कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फ़ाइनल एग्जिट वीज़े के इजरा के बाद जबकि 60 दिन की मोहलत होती है, इस दौरान अगर इकामा एक्सपायर हो जाए और सफ़र का इरादा मुलतवी हो जाए तो इस सूरत में मोहलत के ख़त्म होने से पहले खरूज नहाई कैंसिल कराने के साथ ही इकामा की तजदीद वो भी की जाएगी। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 74 रुपये 28 पैसे, STC पे 74 रुपये 31 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 33 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये 37 पैसे।
इंडिया फॉरी बैंक 23 रुपये 6 पैसे, SCC पे 23 रुपये 9 पैसे, तहवील राजी 23 रुपये 13 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 18 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 22 पैसे और इंजाज बैंक 23 रुपये 20 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।